अच्छा, अब बात करते हैं शुगर स्टॉक्स की। शुगर सेक्टर के लिए ही कई सारी खबरें हैं जो कि एड कर रही है इस स्पेस को। सबसे बड़ी खबर और सबसे पहली खबर तो यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने टाइम पीरियड लोन डिसबर्समेंट के लिए जो है उसे एक्सटेंड किया है। इसके अलावा अल दिनों से शुगर प्राइसेस में बढ़त है और शुगर प्राइसेस ग्लोबली हो चाहे डोमेस्टिक प्लेयर्स हो, इसका एक असर देखने को मिला है। विस्तार से जानते हैं कंपनियों के मैनेजमेंट पर और कंपनियों के कारोबार पर किस तरह का असर दिखेगा। श्री रेणुका शुगर के मैनेजमेंट अब हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ। अतुल, शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने जो टाइम पीरियड एक्सटेंशन किया है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए और आपके कामकाज के लिए, किस तरह के फायदे, किस तरह का असर, इसके मायने क्या हैं आपकी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, गवर्नमेंट तो बिल्कुल एब्सोल्युटली सोल्ड आउट है कि एथेनॉल का हिंदुस्तान में कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज को जिन लोगों ने अप्लाई किए थे लोन्स, उनके लोन्स पूरे सैंक्शन नहीं हुए थे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया है, बैंकों को भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप उनका लोन डिसबर्स करें। जहां तक अपना रेणुका का सवाल है, रेणुका के लिए इससे कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो एक्सपेंशन था वो हम लोगों का मार्च महीने में कंप्लीट हो गया। पर एक चीज जरूर इससे जाहिर होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल एब्सोल्युटली फोकस्ड है कि अपना एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़े। तो वो एक वेलकम साइन है और इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा ही है। तो मैं समझता हूँ जहां तक शुगर सेक्टर का सवाल है, शुगर के कैपेसिटी ऑलरेडी काफी बिल्ट इन ऑलरेडी हो चुकी है गवर्नमेंट के टारगेट्स को मीट करने के लिए। बिल्कुल अतुल जी, वो तो प्रतिबद्ध है सरकार, और आपसे पहले भी जब भी बात हुई है वो रिफ्लेक्शन हुआ भी है कि आप भी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पर उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर भी रहे हैं अतुल जी। लेकिन एक जो कंसर्न अभी इस वक्त बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि शायद रेनफॉल डिफिसिट हो सकता है, क्या मानसून कम रह सकता है? अभी तक तो 33% नॉर्मल से बिलो रहा है। आपकी इंडस्ट्री को और आपकी कंपनी को कितना फर्क पड़ता है अगर डेफिसिट रहता है एल नीनो के चलते? देखिए, पहले तो डेफिसिट रहता है कि नहीं रहता है, ये एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आईएमडी अभी भी बोल रहा है कि हिंदुस्तान का जो रेनफॉल होगा वो लॉन्ग पीरियड एवरेज के बराबर ही होगा, तो कोई कमी नहीं होगी। बट एक चीज जरूर तय है कि थोड़ा बहुत ये डिले जरूर हुआ है, क्योंकि अगर केरला में भी हिट किया था, समझ लीजिए 8-9 तारीख जून को, जो कि 1 तारीख को हिट करता है, और अभी तक का जो दिखाई दे रहा है वो डेफिशिएंट तो दिख रहा है। पर अभी आपका भी चैनल में कल से ही बोल रहे हैं कि शायद 2-3 दिन के अंदर इस वीकेंड से महाराष्ट्र और कर्नाटका में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये देखने वाली चीज होगी। पर हमने जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज से भी रिपोर्टें देखी हैं, उनका ये कहना है कि जो एल नीनो का रियल इफेक्ट आएगा वो प्रोबेबली लास्ट क्वार्टर में आएगा। तो अगर लास्ट क्वार्टर में आता है, तो जहां तक गन्ने का सवाल है, गन्ने की तो क्रॉप तब तक तैयार हो चुकी होती है और कटना चालू हो चुकी होती है। तो ये देखने वाला होगा कि क्या हालचाल रहते। पर एक चीज तय दिख रही है कि अगला साल शायद इस साल से थोड़ा कम प्रोडक्शन हो। कितना हो, क्या हो, बहुत सारी कुछ चीजें डिपेंड करेंगी अगले 2-3 महीने में क्या बिहेवियर रहता है मानसून का इसके ऊपर। अतुल जी, अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो आपके पुराने बिजनेस का मामला है, लेकिन जो नया बिजनेस है जिसको हम एथेनॉल वाली कंपनी जब आपको मानते हैं, वो तो आपके लिए जैकपॉट है। अभी जरा एथेनॉल की डिमांड तो बरकरार है, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। गवर्नमेंट इतने बड़ा प्रोक्योर है कि आप ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनकी डिमांड। आपकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई है सर, या होनी बाकी है? और दूसरा, प्राइजेस में कितना फर्क पड़ा है एथेनॉल वगैरह की? गवर्नमेंट ने रिसेंटली रेट बढ़ाए थे इनके। नहीं, अभी इन दिनों हाल फिलहाल तो गवर्नमेंट ने रेट नहीं बढ़ाए हैं। ये तो हम लोगों की गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि आपको रेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि चीनी का दाम बढ़ रहा है, शक्कर की कीमतें बढ़ रही हैं, इंटरनेशनली भी बढ़ रही हैं, और थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में भी उसका असर दिखाई दे रहा है कि 1.5-2 रुपए किलो अगर अपने पिछले 2-3 महीने का देखें रिकॉर्ड, उसमें 2-3 रुपए किलो के आसपास हिंदुस्तान में भी शक्कर के दाम बढ़े हैं। पर जहां तक रेणुका का सवाल है, हम लोगों का एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया था मार्च महीने में। ओरिजिनल हम लोगों की कैपेसिटी थी 720 किलोलीटर्स पर डे की, जिसको कि हम लोगों ने 1250 किलोलीटर्स पर डे के लेवल पे ले आए हैं।
इसका फुल इम्पैक्ट हम लोगों का इस साल में आएगा, क्योंकि जो हम लोगों का एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ था वो मतलब यूं समझ लीजिए सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट फुल इम्पैक्ट इस साल में दिखाई देगा। बिल्कुल अतुल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको आपके आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू।